हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम देखेंगे कि आप रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है ये, कि आप इस रिलेशनशिप में स्टे करें या मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये डेफिनेटली एक लव रीडिंग होगी। आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड ये गाइडलाइन देगी। आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज फेज़ है, ये आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ टेक्स्ट से देखकर, कार्ड से देखकर बताऊंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग को बिल्कुल टाइमलेस जनरल है, तो उस बेसिस पे लीजिएगा जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेने हैं और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन। देखते हैं जनाब। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड देन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप इस रिलेशनशिप को लेकर परेशान तो बहुत हैं। मोस्ट ऑफ यू ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। शादी का बिट्रेल आप समझ लें। रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, आपको ये रिश्ता फरेब लग रहा था और फैमिली फील हुई है आपने, मतलब सब कुछ सेटल्ड सिचुएशन में आपको लगा कि आपके साथ तो बहुत बड़ा ही कोई हैंड हो गया। इतनी परेशानियाँ, इतनी बातें, काफ़ी परेशान लग रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि आप इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन, मैनिपुलेशन बहुत है। आपको लगता है कि आपके मुंह पर ताला लग जाता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपसे एज में बड़े होंगे और आपको लगता होगा कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कोई भी बात कह दूँ, मैं इस इंसान के सामने मेरी बात के खुद ब खुद दो मायने निकल आते हैं और जो वीक पॉइंट होता है वो ये आदमी पकड़ लेता है, आदमी औरत जो भी है। और जो इसका पॉइंट होता है जिससे ये आर्ग्यूमेंट विन कर रहा होता है, वो चीज़ जो है ना वो एक्सेलेंस की तरफ चली जाती है। बहुत कंट्रोलिंग नज़र आ रहा है ये पर्सन आपको लेकर। और क्या आपको इस रिश्ते में पॉलिटिक्स बहुत है, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ सोर्ड्स, हिडन थी आपसे कुछ चीज़ें, 7 ऑफ सोर्ड्स से पता चल गया। एक्सप्रेशन जो है वो रियल नहीं है, एक्सप्रेशन रियल नहीं है। आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपसे छुपाई जाएगी, वो छुपाई गई। और आप इस रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि इसमें सब कुछ इसकी तरफ है, मेरी तरफ कुछ नहीं है। इसके माइंड में क्या है, ये इस रिलेशनशिप के लिए क्या इसकी अप्रोच है, इसकी सोच है, इसका मिजाज क्या है, ये क्या करेगा इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में, वो सब कुछ आपसे छुपा हुआ है। एवरीथिंग इज़ हिडन। और आप क्लेम ही नहीं कर सकते हैं कि मुझको क्या चाहिए इस रिश्ते में। अगर शादी है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़रेब है, आपको इनके अफेयर्स के बारे में पता चला होगा। शादी है तो आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके लिखा रखा हुआ है, बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। और आपके साथ इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, बिकॉज आप ओपन अप होकर बात नहीं कर सकते। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो बस आप इसमें स्टेटस आप मैरिटल और अनमैरिटल का हटा दीजिए, मैरिटल स्टेटस को सिंगल कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनली फील करते हैं आप, सफोकेशन आपको फ़ील होती है जब आप इस रिश्ते में होते हैं। तो आपको लगता है कि इंसान ये सोचता है कि वो रिश्ते में है तो अच्छा महसूस करे, लेकिन मैं इस इंसान के सामने ट्रैप्ड हूँ, इसकी मर्ज़ी है। ये कितना बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे आप बहुत किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ, बहुत पावरफुल पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिसमें आपको अपना वजूद बहुत ही ज़्यादा सप्रेस महसूस होता है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हुए भी उठ नहीं सकते, आप चाहते हुए भी निकल नहीं सकते, बिकॉज आप जैसे ही उठने की कोशिश करेंगे कोई और बर्डन आपके कंधों पर दबा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाएंगे। काफ़ी अरसे से आपकी तमाम चीज़ें बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं और आपको मीडियम या फोरम नहीं मिलता जिसमें आप इसको कम्युनिकेट भी करें। ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप की तो सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ कॉइन्स, जो इस रिलेशनशिप में 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। अब जब ये चीज़ नहीं हो रही तो इसके अगेंस्ट में आपको ट्रीटमेंट बहुत ही पथेटिक मिल रहा है। विद द नाइट ऑफ कॉइन्स इट्स सच अ स्लो
फेवरेबल, अपने हिसाब से चलना, आपकी जब बारी आए तो इनके पास सारी चीज़ें बंद हो जाना, लेकिन इनकी जब बारी आए तो सब कुछ ग्रैब कर लेना। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स। वही वाली बात, आप जब कोई चीज़ ऑफिशियली तौर पर डिमांड करते हैं तो या तो इनके पास परेशानियों का अंबार होता होगा, और इतना टेक्निकली, इतना टैक्टफुली ये आपको ये बात बोलते होंगे कि आपको समझ में भी नहीं आता होगा यार किस चालाकी से इसने ये चाल चली, और मेरे ऊपर और 2-3 चीज़ें जो है ना वो बर्डनाइज करके ये इंसान चलता बना। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? मैजिशियन की एनर्जी साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। आपके वक्त में, आपकी डिमांड पर आप इनसे किसी बहुत ऑथेंटिक, इन्हीं की दी हुई होपफुल प्रॉमिसेस का वेट करते करते थक गए हैं, इन्हीं की तरफ से प्रॉमिसेस की ऑफ़र सुनते सुनते थक गए हैं। एंड व्हेन यू फील इट कि भाई अब मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो ये इस तरह का कोई माहौल बना देते हैं कि बिल्कुल साइलेंट जोन हो जाता होगा। आप इनकी हर चाल को समझते भी हैं, और इसके बाद का जो कार्ड होगा वो पूरा का पूरा इस चीज़ को बता देगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन हमेशा डिस्टेंस को प्रायोरिटाइज कर देता है रिश्ते के ऊपर। हमारे दरमियान दूरी है, और ये दूरी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कमिटमेंट को मिलने का। आप इस डिस्टेंस, ये देखिए, इस दूरी की वजह से इस इंसान को स्ट्रैटेजीज़ प्ले करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। आप रिफ़्लेक्ट करते करते उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको परेशानी मिल रही है कि मुझे कुछ भी इस रिश्ते में नहीं मिलने वाला, लेकिन पता नहीं कुफल लग गया, क्या हो गया, ताला लग गया, लॉक लग गया, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। एंड डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में कमिटमेंट, टाइमिंग सब शो की है, और अब बिल्कुल ओवर द नेक होने वाली बात हो रही है कि अब बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पर्सन उस वक्त बिल्कुल मंजर से गायब है। क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए? शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप? क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए? आई थिंक मेंटली तो आप ऑलरेडी इस रिश्ते को एंड कर चुके हैं। इस रिश्ते में कोई स्पार्क नहीं बचा। स्कॉर्पियो कार्ड है ये, डेथ एनर्जी आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। ऑलराइट, अजान पूरी हो जाए। चलिए, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? डेथ कार्ड आया है। मे बी आप अपने आप को बहुत दफ़ा इस रिलेशनशिप में चांस दे चुके हैं, और काफ़ी हद तक 80% अगर मैं कहूँ तो आपको इस रिश्ते में कोई स्पार्क नज़र नहीं आता। फिर भी आप 20% होपफुल हैं, और उस 20% होपफुल होने की वजह क्या है वो मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। लेकिन मैं जहाँ तक देख सकती हूँ ये तकरीबन रिश्ता ख़त्म हो गया है। आप पता नहीं किस चीज़ के बारे में, किस जोन में, किस इंसान को माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो कि क्या मैं कांटेक्ट कर लूँ, अप्रोच करूँ उसको। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ तो ये तकरीबन चीज़ें जा चुकी हैं। ठीक है, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? कमिटमेंट इसमें नहीं नज़र आ रही। ये पर्सन या तो ऑलरेडी इसने कहीं शादी कर ली है, शादी की हुई है, या ये किसी और से कमिटेड है। आपको ये बात नहीं पता। आप अभी भी 20% होप पर, इस उम्मीद पर हैं कि शायद ये अभी भी आपको इंसान कमिटमेंट देगा। एक होप नज़र आ रही है आपकी तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इंसान मटीरियलिस्टिक बहुत है, और ये शायद सिर्फ अपने मटीरियल्स की वजह से, अपने फाइनेंसेस की वजह से ये आपके साथ था या साथ है। इसने आपको कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि जब वो सब कुछ हो जाएगा ना तो मैं जो हूँ वो तुम्हारी तरफ मेरा सबसे पहला कदम जो होगा ना वो मेरा तुम्हारी तरफ होगा। बट ये बहुत ही हौच पौच सिचुएशन है। इसमें कब ये किस्मत का पहिया सेटल होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, दिस इज़ समथिंग ट्रिकी। 6 ऑफ कप्स, मे बी आप किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा अरसा दिया है, ये बहुत पुराना रिश्ता है, और आपको लगता है आपके कज़न हो सकते हैं ये, आपको लगता है कि यार मैं इसको इतनी जल्दी एंड नहीं कर सकता या कर सकती। इतने अरसे की बात है, इतने सालों की बात है।
मैं इतनी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, मेरा बचपन से देखा हुआ इतने सालों पुरानी बात है, अगर बचपन नहीं, कज़न्स नहीं है, तो इस रिश्ते पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है और आपका इस रिश्ते से मूव ऑन करना एक्चुअली जो ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जोन बना हुआ है ये। नाउ लेट्स सी कि ये जो डेथ कार्ड है ये किस चीज़ की एंडिंग और किस चीज़ की बिगिनिंग शो कर रहा है। आप इनके आने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि ये बस आ जाए, कम से कम। देखिए मैंने कहा था ना डिस्टेंस इन्वॉल्व है, आप इनसे डरते बहुत हैं। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, और जस्ट बिकॉज आपके माइंड में ये है कि अभी तक मैंने कहा तो नहीं है ना कुछ, अभी तक हमारे दरमियान कम्युनिकेशन हुई तो नहीं है ना कुछ, अभी तक मैं इसके साथ हूँ तो ना एसोसिएटेड, तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कुछ इस तरह की चीज़। अभी तक तो हमने इतने इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात तो नहीं की है ना, तो वो जो बिगिनिंग और एंडिंग है ना वो इस चीज़ की है। आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना आप होपफुल नज़र आ रहे हैं। अब मैं देखती हूँ आगे क्या आता है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना ये मुझे बताएगा कि सिनेरियो क्या है। इन्होंने आपको रिलेशनशिप में डाल के, कमिटमेंट में डाल के इन्होंने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, और इन्होंने ऐसी सिचुएशन में डालकर आपको छोड़ा है कि आप बिल्कुल लगता है कि जैसे सब कुछ छिन गया है, मेरा करियर, मेरी जॉब, मेरे पैसे, मेरे फाइनेंसेस, सब कुछ छिन गया, कुछ भी नहीं बचा, एवरीथिंग इज वैनिश्ड। 10 ऑफ नंबर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हुए इस रिश्ते में आने के बाद, इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है ना वो करा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? यस, दिस पर्सन हैज़ चीटेड यू जनाब, थर्ड पार्टी में नज़र आ रहा है। इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि ये आपको ठीक ठाक डज मारने वाला है, ये पर्सन आपको अच्छी सी डज मारेगा, मार चुका है, एंड मे बी ही और शी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि मैं सब कुछ सेटल होने पर इसको बोलूं, ताकि मैंने जो इससे छीना है वो मैं इसको दे देने की पोजीशन में हूँ, ऑल्दो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा इसको इस तरह की सिचुएशन में डालना। ठीक है, तो ये जो किस्मत का पहिए का, टाइम का बदलने का ये वेट कर रहे हैं, ये आपको पे बैक कर देंगे धोखा देने का। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है जनाब? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। यू आर फेड अप विद दिस पर्सनस फ्लर्ट एटीट्यूड। इस आपको लगता है कि यार मैं तो इसके फ्लर्ट में आ गया या आ गई, कि मैस्कुलिन एनर्जी, ये तो ख़वातीनी के रेफरेंस से बोलूँगी मैं। शायद जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो आपको लगा कि ये शख्स मेरा है और ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, इसकी तवज्जो सारी मेरी है, और 6 ऑफ कप्स में यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जब ये मेरे साथ होता है तो ये सिर्फ भरपूर तवज्जो मुझको देता है, खातून हो या मर्द जो भी। लेकिन इसी उम्मीद पर आप चाह रहे हैं कि आप ख़ुद रुके रहें, वरना मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही है इस बात को मान लेने की कि आपका ये रिश्ता तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आपको हकीकतन मैं तो कहूँगी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप इनसिक्योर हैं किसी बात को लेकर, आप किसी बड़ी रीज़न को लेकर इनसिक्योर हैं, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। देयर इज़ अ बच्चा हियर, देयर इज़ अ पेट हियर, और कोई ज़िम्मेदारी, कोई लाइबिलिटी। पाइसीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान की वजह से आप जिस थ्रोन पे बैठे हुए हैं, आप उस थ्रोन को नहीं छीनने देना चाहते। यू जस्ट वांटेड टू यू नो कि ये रहे मेरे पास, कुछ इस तरह की चीज़। ठीक, ओप्स, ठीक है जनाब। तो शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट? मुझे तो लग रहा है जनाब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल पेल हो चुका है। आप लटके चिपके रहेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन दिस इज़ द रीडिंग। आपसे कुछ भी रेजोनेट करे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, आप ये एक एडवाइजेबल रीडिंग है, तो ये कलेक्टिव्स में आई है, ठीक है। आप अगर इस रिलेशनशिप में इतने ही स्टक हैं और आपको लग रहा है कि यार 70 to 80% तो मुझसे मैच हो रहा है और कलेक्टिव्स में ये आ भी गया है जनरल रीडिंग में,
इवन देन ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है, बिकॉज फिर ब्रेकअप और मूव ऑन सिचुएशन इन एंड आउट रहती है। तो आई विल टेल यू कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, गाइडेंस लें और फिर ही कोई ना कोई फ़ैसला करें, ठीक है। तमाम जैसे आपके सामने स्कैन होकर सिचुएशन आ जाएगी और फिर आप फैसला लें, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।